राम जन्म उत्सव का शुभारंभ हो चुका है और पलामू पत्रिका निकल चुकी है माह कवरेज को। हम इतिहास के पन्नों के साथ साथ वर्तमान के परिदृश्य को भी टटोलने की कोशिश करेंगे और ये साझा इसलिए कर रहे हैं आपसे ताकि आप अपनी विरासत को जान सके, अपनी परंपरा को जान सके और इस परंपरा को एक नई दिशा प्रदान कर सके। जैसे दिन ब दिन पलामू मुख्यालय मेदिनीनगर का जो श्री राम जन्म पूजा महोत्सव है वो भव्यता लेता जा रहा है, वैसे ही आप उसके सहभागी भी बनेंगे। कैसे बनेंगे, सीखेंगे कहां से? तो नाम आता है एक ही। अगर श्री राम नवमी पूजा महोत्सव की बात हो, महावीर नवयुवक दल जनरल की बात हो, तो एक नाम आता है जिसे भीष्म पितामह भी कहा जाता है। नाम है गणेश गिरी। गणेश गिरी से हम सीधे बात करते हैं। आज उनके हम इसी दुकान से जहां इसका शुभारंभ हुआ है इनका व्यवसाय, लेकिन आज जो हम बात करेंगे कि कहीं ना कहीं राम जी के हनुमान की तरह आपको लोग कहते हैं कि आपके बिना जनरल का जुलूस संभव ही नहीं है सिस्टमेटिक निकल पाना। और जब भी कोई बड़ी बातें होती हैं तो वो बातें गणेश गिरी के माध्यम से ही रखी जाती हैं। और हमें भी अगर इतिहास टटोलना होता है तो हम पत्रकार भी आप ही के पास आते हैं। कितने सालों का अनुभव है गणेश गिरी को? मेरे पास अनुभव तो बहुत लंबा है, मगर हमके अंदाज से लगता है कि हम जब से होश संभाले हैं 65 या 66 से हम अपना होश संभाले हैं, उसी समय से अपना योगदान मैं रामनवमी को दिया हूं। और उसके हम शुरुआत में ही एरिया कैप्टन हम अपने चुने जाते थे नदी किनारे सिवाड़ा रोड का। ऐसे भी बहुत से एरिया कैप्टन बनते थे। उस समय रमेश प्रसाद गुप्ता रहते थे जो कुंड महल्ला के थे, जो हम लोग को सीनियर कैप्टन भी रहते थे और अच्छे उड्डील भी करते हैं। बहुत अच्छे ढंग से मैंने लोगों को बात करना, हर रथ वाले को समझा बुझा कर एकत्र करना उनका आदत था। और आदत ही नहीं था, उनका लोग सम्मान भी करते थे कि नहीं बहुत अच्छे कैप्टन चुना है, इनको हम लोग सम्मान करें और इनके हम लोग साथ चलें। धीरे धीरे तो आप प्रधान कैप्टन भी बने। धीरे धीरे हम करीब लगभग हम 75 में प्रधान कैप्टन बने। आप मूल रूप से बताइए कि आमतौर पर लोग नहीं जानते कैप्टन का काम क्या होता है, लेकिन कहा जाता है कि कैप्टन मतलब कि कैप्टन, अगर जनरल का वो कैप्टन है तो उसकी अपनी एक छवि होती है, एक अपनी शख्सियत होता है। कैप्टन वो होते हैं जिसको छवि जिसको बोलते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि कैप्टन क्या होता है। कैप्टन जैसे कि पलामू प्रमंडल में एसपी साहब होते हैं तो वो पूरा कमान कसते हैं, पूरा पलामू का कसते हैं। तो उसी तरह से जो कैप्टन जो चुने जाते हैं हेड, तो एरिया बाय एरिया को कैप्टन बना के सब समूह को अपना मीटिंग बैठाते हैं और मीटिंग बैठा कर टाइम टेबल का हम लोग एकत्र करते हैं कि इतना टाइम में तुमको आना है, इतना टाइम में तुमको हमसे विलय कर जाना है। यही प्रधान कैप्टन का काम है। और लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हम उस समस्या का समाधान हम करते हैं। उतना पहले जो जुलूस निकलता था वो गिनती के हुआ करते थे, अब जो जुलूस निकलता है बहुत संख्या में, उसे संभाल पाना कितना, मैंने कह सकते हैं टेढ़ी खीर है। देखिए वैसी कोई बहुत बड़ी खीर नहीं है संभालना। आज भी अगर हम चाह जाए कि हम मैंने कैप्टन पद को हम संभाल लें तो हम संभाल सकते हैं। इसको कोई बहुत, हम लोग जो भी है एरिया कैप्टन मौजूद आदमी को चुनेंगे जो एरिया का प्रभावशाली है। जैसे हबीबगंज आइए, रेणमा आइए, बेलवा टिकर आइए, अब आपको मार्केट एरिया कहिए, सुदना हो गया, आपको अघोड़ आश्रम तक चले जाइए, बैरिया हो गया। हर एरिया का एक कैप्टन होता है और वो कैप्टन ऐसे होते हैं जिसको कि सम्मान हम लोग देते हैं और हमको सम्मान देते हैं। इसलिए कोई भी अगर कैप्टन प्रधान बनेगा तो चाह जाए कि नहीं अच्छे लोग चुना है प्रधान कैप्टन, तो उन लोग उसको सम्मान करेंगे। और वही अगर गलत चुना जाएगा कि प्रधान कैप्टन तो फिर गलत बात हो जाएगी। हम ये बातें बार बार कह रहे हैं कि ये बातें इसलिए हम कर रहे हैं ताकि बाकी जो संघ या दल हैं वो भी सुने और जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन करें। वो परंपराएं जीवंत तो होनी चाहिए। यही परंपराएं जो आने वाले वक्त में आपको नया स्वरूप प्रदान करती हैं। इन परंपराओं को हमेशा जिंदा रखना है और इसके लिए आपको गणेश गिरी को ध्यान से सुनना होगा।
एक बातें आती है कि एक समय था जब ललटेन पर जुलूस निकाला जाता था। वो कहानी थोड़ा बताएं कि कैसी कौन से लोग थे, किस तरह के वो लोग थे? ऐसे क्या तो माहौल हुआ करता था? माहौल उस समय का बहुत अच्छा था। आज के माहौल से उस वो माहौल बहुत अच्छे थे। लोगों में एक तो जागरूकता था और एक दूसरे को सम्मान करते थे, अपनापन का, और पूजा को धर्म मानकर उसको हम लोग पूजा करते थे। उस समय श्री राम गोविंद राम जी जोरावर जी के स्वर्गीय माने जोरावर जी भी हो गए, स्वर्गीय दुनिया भी हो गए। राम गोविंद राम जी अध्यक्ष रहते थे। वो अध्यक्ष रहते थे। आनंदी प्रसाद सिंह रहते थे, जो राजा राम गुप्ता जी रहते थे, जगन्नाथ राम रहते थे जेलहाता के, और ऐसे लोग बहुत से ऐसे थे। जैसे आपको भगतमाल जी हो गए, जगन्नाथ प्रसाद जी गुप्ता दोनों कुंड मोहल्ला के ही हैं, जगन्नाथ पटवा जी हैं। ये सब पुराने पुराने लोग थे। ऐसे पूरनचंद भी जो है गिने जाते थे, और पूरा अखाड़ा में वो खेलते भी थे, और लोग बड़ी उनसे भावना के साथ खेलते भी थे कि नहीं, अगर ये खेल रहे तो मैंने उत्साह था कि नहीं इनके साथ हम खेलें। मैंने उपज का खेल और खिलाड़ियों में एक उत्साह बहुत ज्यादा था। अब के उत्साह उतना दिनों दिन कम होते जा रहा है। रथ ज्यादा रखा रहा है, झंडा कम रखा रहा है, मगर उत्साह उससे बढ़ते ही गया, घटता नहीं गया है, और बढ़ ही रहा है। तो शिवनाथ बाबू अग्रवाल भी आए, और बढ़ चढ़ के काम लेने वाले दुर्गा जौहरी भी आ गए। उससे भी बढ़िया अगर कोई रामनवमी का मैंने खूब बढ़ावा देने वाला, उस जुगल किशोर चंद्रवंशी आ गए, जो कई साल सबसे अगर लंबे अरसे से कोई अध्यक्ष रहा है तो वह जुगल प्रसाद चंद्रवंशी, और उसके नेतृत्व में रामनवमी का बहुत अच्छा रहा अथी पर भी रहा। और देखने लायक सीन भी, जो ऐसा कि कलकत्ता से ले आते हैं, लाइट का, रात का लाइट का प्रबंध होता है, चौमुहान पर भी बढ़िया लाइट का प्रबंध होता है, एक से एक देखने लायक होता है, और उससे जुगल जी का छवि और बढ़ते चला गया। अब जुगल जी को ही ज्यादा लोगों ने चाहा। इस साल भी ऐसे नौबत आ गया जब इनको हम जुगल जी के नाम अध्यक्ष पद में लिए तो लगे कि हमको नोच लगे कि उनको क्यों नहीं अध्यक्ष बना रहे हैं। तो अध्यक्ष बनाने के लिए सारा जो समुदाय है, रामनवमी के जो शुभचिंतक हैं, रथ वाले हैं, झंडा वाले हैं, झंडा प्रेमियों वाले हैं, सभी ने मिल के ही रामनवमी में इस साल भी उनको अध्यक्ष बनाया, और उत्साह बहुत जोर शोर से हो रही है। आप देख भी रहे होंगे कि बन रहा है। और पहले रामनवमी में पहले ऐसा गेट नहीं था, लोगों में सम्मान था। हम लोग उस एक समय एक बातें जो हम आपसे चर्चा करने, लोगों को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, कि जो रूट का जो निर्माण, जैसे कि अब बैरिया जुड़ गया, रेड़मा जुड़ गया, बेलवा टीका जुड़ गया, लेकिन उधर रथ नहीं जाते हैं, रथ का एक रूट बना हुआ है। ये रूट क्या घनी आबादी के चलते, या पीछे के लोग, पहले के लोगों का क्या उद्देश्य था, ये रूट क्यों बनाया गया था ऐसा? देखिए, रूट जो है उस समय उतना घनी आबादी नहीं था, बहुत कम आबादी था। और आबादी जो रूट बनाया गया वो डीसी के प्रवृत्ति से, सिग्नेचर से लाइसेंस एक बना है, जो हिंदू मैंने रामनवमी कमेटी वाले को भी है और इंतजामिया कमेटी वाले दोनों समुदाय को भी लाइसेंस निर्गत हुआ है। और उसी समय मैंने सरकारें के रीजन में ही इस मैंने रूट को तय हुआ है कि ये रूट से जाना है, वो रूट से जाना है। अब जैसे कि देखिए भाई, जेलहाता से हम लोग आते हैं, जिला स्कूल चौक होते हुए, विश्व संघ को लेते हुए, यंग क्लब को लेते हुए, महालक्ष्मी संघ को लेते, दुकानदार संघ के लेते हुए सीधे हम लोग जय भवानी संघ मोड़ पर आते हैं, और वहाँ से नीचे ढलते हैं। तब तक मेरा जनरल के रथ आता है, और उसके साथ हम लोग होते हुए कसाई मोहल्ला की ओर से हम लोग, जहाँ लोगों ने ऐसा मैंने बनाया है कि एक समुदाय एक दूसरे समुदाय को एक दूसरे को देखे। पहले के लोग जो आपस में बैठ के जो फैसला करते थे वो फैसला होता था। अब आज के फैसला में थोड़ा सा तो वो गड़बड़ी है ही है, मगर फिर भी इसको सुधार होना चाहिए। बैठ के इसको प्रशासन से बैठ के, चाहे जिससे भी बैठ के इस पर विचार करना चाहिए। पहले मतलब ये सोच था कि मैंने महिलाएं नहीं निकलती हैं तो वो भी रथ देखें। देखिए, पहले जैसे कि मोहंडम में था कि हम लोग रामनवमी जब निकालते थे तो लोग नहीं निकल पाते थे,
तो उनको दिखलाने के लिए हम लोग उस रूट से बनाया गया। और आज से नहीं बना है, बहुत परंपराया, बहुत युग हो गया, हम लोग को जन्म से पहले से ही चला रहा है। इतना मैंने उसको समझिए तो आज 1938 में, चाहे जो भी इसका उतना हमको ध्यान में नहीं है, रामनवमी का शुरुआत उसी समय हुआ है। और उस समय शुरुआत करने वाले 5-6 आदमी थे। जैसे आपको आगे राम गोविंद राम जी, आनंदी प्रसाद सिंह, राजा राम गुप्ता, जगन्नाथ प्रसाद जी और जगन्नाथ पटवा जी भी थे। और बहुत से ऐसे लोग थे जो इसको मैंने सम्मान को बढ़िया से रामनवमी, और सबसे रामनवमी का जो बैठक होता था, इंद्रनाथ चौबे जो स्वर्ग मनवास हो गई, जो नदी किनारे के पुजारी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता। उतना योगदान रहता था कि अपने जब तक वो मंदिर में घंटी बजा देते टाइम पर, उतना कहते कि इतना टाइम पर तुम लोग निकलना है। मैंने वो बहुत सामान कसते थे, एक बैठल वो तो अब नहीं रहे। जो जितने पुराने लोग तो करीब नहीं रह गए, वो हमरे पारी रहे, कब जाएंगे भगवान जाने। ऐसी परंपराओं को जिंदा रखने के लिए विरासत को जिंदा रहना जरूरी है। लेकिन ये बताइए कि धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदली, संसाधन बदले, पलामू मुख्यालय मेंदर के एक दिल पर एक टीस भी लगा जब एक घटना हुई बिजली वाला। देखिए, बिजली से आगे जो घटना घटी है तो बड़ा हम गंभीर रूप से आपको इस पर चर्चा करेंगे। और मेरे आंख के सामने घटा, और मरने वाले की संख्या करीब 35 या 36 था। लोगों ने अपना अपना बच्चे को लेकर भागा, मगर इसके पीछे क्या रीजन है वो सब तो हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। मगर रथ में जो लोग रथ रखते थे, वो एक तो डंडा या लग्गी से उसको मैंने किसी कहीं तार कहीं लटका हो रहा था, तब से भी तार को ऊपर उठाया जाता था ताकि रथ पार हो जाए। और कहीं भी कहीं कोई मैंने इस साल से नहीं, कम से कम प्राय साल कई सालों से वो चला रहा था। आज भी देखिएगा कि रामनवमी में या आपको मुहर्रम में भी देखिएगा कि अभी भी उन लोग बांस इतना लंबा करके रखते हैं, चोंगा इतना लंबा उन लोग बढ़ा देते हैं, मगर उसका हम लोग कोई विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग के भी पार्टी में हम लोग को भी रामनवमी वैसा बनता है। और उसको चोंगा को ऊपर करके, उसको तार को ऊपर करके और रथ को पार किया जाता था। अब ऊपर हनुमान जी जाने कि जब घटना घटी तो उस तार को 11,000 वोल्ट में जाके आपको यदि छोटा हुआ तार जो था वो जाके सटा है, और उससे तार टूटा है। और तार टूटने के बाद हम अपने आंख के सामने जो मैं दृश्य देखा हूँ, भगवान न करे कि हे बजरंगबली कभी ऐसा दृश्य का नौबत आए। और वो एक मैंने जैसे वो छटपटा रहे थे, जैसे जल बिना मछली छटपटाता, वैसे बच्चे लोग छटपटा रहे थे। मगर हम लोग यही करते थे कि लाठी के लेकर किसी तरह से बहुत लोगों को मैंने जान बचाया, बहुत लोगों को मैंने जान बचा के हम हॉस्पिटल ले भिजवाए। उस समय हमारे अध्यक्ष थे विक्रम साहनी, दुर्गा जोरी महामंत्री थे, हम उस समय सीनियर कैप्टन थे। मगर फिर भी सब लोगों ने अपना हॉस्पिटल गया, मगर हम वहाँ पर छोड़ कर नहीं भागे ताकि कोई ऐसा घटना नहीं घटे। लोगों में कुछ थोड़ा सा भावना ऐसा आ गया कि लोगों ने कहा कि अगला हम लोग का थी लगा दिया, वो लगा दिया, बड़ी गलत। ये सब गलत भावना कुड़ाइए मत, जिससे कि डालतेंगे में अशांति फैल जाए। मैंने अशांति फैलाने वाले को मैं दबोच लिया हूँ और उसको मैं मार मार के भगाया हूँ कि तुम यहाँ से भागो, कि चूंकि अशांति नहीं फैले। उस समय आपको एसपी साहब का क्या तो नाम था, मगर उस समय मैडम थी, आपको कमिश्नर, आपको शायद अमिता पॉल जी थे, और थी एसपी साहब। जबकि अमिता पॉल पर भी कातिलाना हमला उन तलवार से लोगों ने किया, मैंने तलवार रोक दी है, कहीं खबरदार, इनका क्या गलती है। कई स्कीम बिजली के तार लेकर हमेशा समस्या आपको व्यक्ति में उठता था। क्या बोलते हैं, शांति समिति की जो बैठक होती है उसका फिर क्या औचित्य रह जाता है, जब आज तक तार ठीक नहीं हुआ, आज तक वही व्यवस्थाएं रह गई, बिजली काट करके ये अपना कर्तव्यों का इतिश्री कर लेते हैं। ये किस रूप में देखिए, बिजली विभाग से मैंने हम लोग जब होश संभाले हैं तब से बिजली विभाग पर हम लोग अंकुश लगाते आए हैं।
और कभी भी जब भी हम लोग बिजली विभाग को, चाहे एसडीओ आते थे थाना प्रभारी में, परिषद में जब भी होता था, चाहे भी शांति समिति के बैठक वही होता था, तो लोग उस समय डीसी साहब भी आते थे, उपायुक्त साहब भी थे, एसपी साहब भी रहते थे, एसडीओ साहब भी रहते थे, बिजली विभाग के अफसर भी रहते थे, यहाँ तक कि आपको हॉस्पिटल के डॉक्टर भी रहते थे, और सभी के सामने तय होता था। मगर उसका कोई बिजली विभाग वाले आज तक उसको पालन बढ़िया से नहीं किया। अगर पालन किए रहते तो इतनी बड़ी हादसा नहीं होती जो आज डाल्टनगंज में हादसा हुआ। उससे सीख भी तो नहीं लिया। सीख यही हुआ कि लाइन काट दिया जा रहा है। सीख एगो यही मिला, उस लाइन काटने से इससे समस्या का समाधान तो हुआ नहीं, मगर हाँ हम लोग अपना समाधान जरूर खोज लिए। जितना लंबा हम लोग का झंडा रहता था, हम लोग मुश्किल से 15 या 12 फीट या 10 फीट 12 फीट का हम लोग झंडा बनाते हैं। रथ वाले को भी मैंने नीचे कर दिया हूँ, और मैं अपने जो रामनवमी कमेटी के जो अध्यक्ष रहते हैं उनसे भी, उन लोग भी आग्रह करते हैं कि भाई देखिए, आप लोग जो रथ बनाएंगे वो बिजली के तार के नीचे से ही रखेंगे, ताकि कोई भी कैसा घटना नहीं घटे। तो अब घटना घटने की तो बात ही नहीं उठता है, क्योंकि लाइन तो अब रहता नहीं है, और लाइन नहीं रहने से लोगों में बहुत परेशानी भी है। जब एगो कहता है कि रामनवमी और जब मुहर्रम आता है तो कहते हैं कि अरे बाप रे, अब तो बिजली कटना स्टार्ट हो जाएगा। लोगों में उस माने घबराहट हो जाता है। मगर हम लोग प्रशासन से आग्रह करेंगे कि समस्या का समाधान बिजली विभाग करे। जैसे जो तार जो अंडरग्राउंड लगाने की बात थी, वो बहुत सालों से बोल रहे हैं कि हम लोग अंडरग्राउंड तार लगा देंगे। कहाँ लगाते हैं? हर समय शांति समिति के बैठक में उठता है, फिर भी। मगर हम लोग रामनवमी के जितने भी जो हम लोग कमेटी वाले हैं, जो भी लोग हैं, हम लोग निश्चित तार को रखते हैं, और अति तार को करें आपको रथ को नीचे हम लोग रखते हैं, और झंडा भी हम लोग उसी सामान से रखते हैं। गणेश जी, एक बात बताइए, गदका खेलने का एक से एक बड़े अस्त्र चलते थे साथ में, वो सब परंपराएं थोड़ी छूटती जा रही है। अब तो भाड़ा पर आ रहे हैं, व्यवस्था है। बहुत बड़ा आपने सवाल ऐसा कर दिए हैं जिसको भी जवाब देने में हमको बड़ी कठिनाई होगी। आपका मैं शरीर देख रहा हूँ, तो मैं ये अनुमान कर सकता हूँ कि जवानी में आपका क्या रुतबा रहा होगा, और कितना झंडा और कितना अस्त्र चलाते होंगे। देखिए, उस समय भी हम लोग गतका खेलते थे, तलवार भी खेलते थे, भाला भी खेलते थे, और लोगों को खिलाते भी थे। और जहाँ तक कि मैंने परीक्षण की बात थी, तो लोगों को हम लोग हर मोहल्ले मोहल्ले जाके तलवार मैंने बाजी सिखाना, लाठी सिखाना, लोगों में बहुत उत्साह, हाँ तैयारी चलता था। करीब 15 दिन से पहले ही से, रामनवमी 10 दिन पहले से। तो ये कार्य जो बनते हैं कमेटी के अध्यक्ष, उनकी भी मैंने कर्तव्य होता है इस चीज को लागू करें। इस समय भी, इस साल भी ये समस्या उठा है कि भाई मोहल्ले मोहल्ले में परीक्षण किया जाए लाठी खेलने का। तो पहले लाठी खेलने वाले के लिए एक होड़ था, तलवार खेलने वाले के लिए होड़ था। उसमें हम लोग प्राइज भी देते थे, मेडल भी देते थे, चांदी के मेडल देते थे, सोना के भी मेडल दिए हैं। ऐसी बात नहीं है, हम भी अपने स्तर से सोना के मेडल दिए हैं। और हम यहाँ भी आपको इंतजामिया कमेटी के भी जो लोगों को हैं, जो लड्डू खान देख कर गए, उनको भी अपने स्तर से मैं सोना के मेडल दिया हूँ। मगर आज भी हम लोग रामनवमी कमेटी की तरफ से अच्छे हम लोग चांदी का मेडल हर चीज का प्रोत्साहन देते हैं कि जो खेलेगा उसको हम लोग इनाम देंगे, सब कुछ देंगे। मगर जो लाठी खेलने वाले हैं, बहुत समस्या उसकी दिनों दिन कम होते जा रहा है, रथ बढ़ते जा रहा है, भावना का पूजा होते जा रहा है, झंडा धुआ रहा है, बस जय बोलो करके ही समस्या होता है। मगर फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि लाठी हो, डंडा हो, तलवार हो, भाला हो, गणासा हो, सबको खिलाएं। मगर अब तो हम अस्वस्थ हो गए, मगर फिर भी लोग कहीं कहीं छमुहान को उतार देते हो, तो हम तो हटते नहीं है। जय जय बोलो का नारा सुनते हैं तो क्या महसूस करते हैं? जब हनुमान जी के जब नारा बजता है तो लोगों में उत्साह बढ़ता है, लगता है कि बजरंगबली सवार हो गए हैं सभी पर, राम भक्तों पर। ये स्थिति होती है। अभी इतिहास बाकी है, अभी कहानियां बाकी हैं, और गणेश गिरी से पूरे रामनवमी के दौरान कई बार बातें होंगी। और पलामू पत्रिका देखते रहिए, क्योंकि वहां हम आपको मिलाएंगे। इस बार चैनपुर की कहानी भी सुनाएंगे गणेश गिरी से, कि चैनपुर का भी झंडा कैसे नदी क्रॉस करके और शिवाला घाट आता है। सब
कहानी को, इन सब अनछुए पहलुओं को आपसे वो रूबरू कराएंगे। बस देखते रहिए पलामू पत्रिका। सहयोगी कृष्णा के साथ एपी लगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।